हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग क्लासरूम। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है। सो गाइस, जो बेसिकली गाइस हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का है। ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं क्लास 10th का ही वीडियो सीरीज लेके चल रहा हूँ। ठीक है। जितने भी डिफिकल्टीज हो सबको मैं सॉल्व करते करते चल रहा हूँ। सो ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे हमारे बॉडी के लिए इतना हेल्पफुल होता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के थ्रू अ सिस्टम इज यूज्ड टू परमिट ब्लड टू द सर्कुलेट ट्रांसफर न्यूट्रिशन इन द बॉडी सेल फॉर द वर्किंग बाय द ब्लड कैरिंग वेसल्स फॉर द प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड द हेल्प इन द फाइटिंग डिजीज एंड स्टेबलाइज टेम्परेचर। सो गाइस, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो भी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को परमिट करता है कि वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है और जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। किसके थ्रू? ब्लड कैरिंग वेसल जो होते हैं, नसल्स हमारे। ठीक है। प्रोवाइड नरिशमेंट मतलब एनर्जी एंड द हेल्पिंग इन द फाइटिंग डिजीज। तो हेल्प कैसे करेगा फाइटिंग डिजीज? गाइस, अगर आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको पर्याप्त मात्रा में आपको डिफेंस करने वाला न्यूट्रिशन मिलेगा, सो ऑब्वियसली आपको जो इम्यून सिस्टम है वो इजीली फाइट कर सकता है डिजीज के साथ। ठीक है। एंड स्टेबलाइज टेम्परेचर, और बॉडी की जो टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज होती है, मतलब कि हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है गाइस वो हमारा मेंटेन रहता है। ठीक है। सो जो हर्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है जो गाइस जो हमारा हर्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा मेन मतलब एज मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब अगर आप बताइए गाइस, अगर आपको इरिगेट करना है किसी भी फील्ड में तो आपको पंप की जरूरत पड़ेगी ना। तो पंप एक तरीके से मेन चीज़ हो गया, मेन मशीन हो गया। सेम हमारे बॉडी में जो पंप करता है ब्लड को वो होता है हमारा हार्ट। ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं गाइस जो ये हार्ट है हमारा मेन ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। ठीक है। हम देखते हैं फिगर के थ्रू। ठीक है। इसमें देखते हैं गाइस, देखिए सबसे पहले हमारे क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज वो कैपिलरीज होता है गाइस जो हमारे लंग्स में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारा मतलब जो ऑक्सीजन हमारा लंग्स के थ्रू फिल्टर किया जाता है गैसेस से, तो वो हमारा पल्मोनरी कैपिलरीज में जाता है, जो बाद में किसका फॉर्म ले लेता है? पल्मोनरी वेन का। फिर इसके बाद वो किस में जाता है? देखिए लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाता है ओटा में। अब इतना ध्यान से समझते हैं गाइस। सो जो गाइस हमारा लंग्स होता है, लंग्स के पास एक वो होती है, एक पावर होती है, एक एबिलिटी होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, जो हमारे गैस हम लेते हैं, हम गैसेस लेते हैं गाइस, तो वो जो होता है लंग्स वो उससे ऑक्सीजन को एक तरीके से फिल्टर कर लेता है, फिर वो पल्मोनरी कैपिलरीज में भेजता है, उसके बाद वो पल्मोनरी वेन में चले जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद गाइस कहाँ जाता है? जो हमारा पल्मोनरी वेन में गाइस जो ब्लड होता है हमारा वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब वो होता है जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी किया हो। ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस वो जाता है लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ओटा में चले जाता है। ठीक है। फिर ओटा क्या होता है? सेम चीज़ देखिए, जो हमारा गाइस ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट ब्लड को जो पंप करेगा तो वो पंप करेगा, ये पाइप इसलिए मोटा होता है, पंप करेगा तो इसकी जो प्रेशर होगी वो भी ज़्यादा होगा। मतलब अगर ये पतला रहेगा, प्रेशर अगर इसका ज़्यादा रहेगा तो इजीली फट सकता है ना। इसलिए गाइस जो ओटा है उसको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना थिक बनाया गया है। ठीक है। फिर पंप करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट के बाद ओटा में चले जाता है। ओटा के बाद क्या होता है? देखिए ओटा के बाद जो होती है कैपिलरीज। जैसे कि पाइपलाइन से मेन पाइप आता है कहाँ से? हमारा जनरेटर से गाइस मेन पाइप आता है जो हो गया ओटा, और जो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो हाउस वगैरह में जाता है वो हो गया हमारे कैपिलरीज। ठीक है। सो उसके बाद वो कैपिलरीज का फॉर्म में हो जाता है। कैपिलरीज में जाने के बाद वो जाता है सेल्स के अंदर। गाइस सेल्स क्या करता है? सेल के अंदर जाने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है। फिर वो क्या रिएक्शन करता है? फिर वो इस रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। वाटर और जो CO2 होता है गाइस वो हमारा एक्सेल के समय हमारे बॉडी से निकल जाता है, और जो एनर्जी होता है हमारे बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन वेस्ट हो जाता है, जो CO2 का फॉर्म करता है, उसके बाद यही सारे कैपिलरीज के थ्रू वो वीना कावा में आता है। वीना कावा क्या होता है गाइस? देखिए ये पोस्ट कावा है ना, पोस्ट कावा यहाँ देखिए ये पोस्ट कावा है। ठीक है। तो ये वीना कावा के थ्रू वो हमारा कहाँ पे पहुँच जाता है? वो आर्टरी में पहुँच जाता है और राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं प्री कावा और नीचे वाले को बोलते हैं पोस्ट कावा। ठीक है। देखिए फिर इसी दोनों के थ्रू वो हाथ चले जाता है किसमें गाइस? आर्टरी में चले जाता है, वेंट्रिकल में चले जाता है। ठीक है। फिर इसी के थ्रू यहाँ पे देखिए, इसी के थ्रू गाइस यहाँ पे चले जाता है, यहाँ पे गाइस राइट और
राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के थ्रू वो चले जाता है गाइस, इसमें वो चले जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में चले जाता है, जो किसको लीड करता है, जो गाइस हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो CO2 कैरी करके रखा है जो ब्लड, उसको हमारे लंग्स तक पहुंचा देता है। कहाँ तक गाइस? लंग्स तक, ठीक है। फिर लंग्स तक पहुंचाने के बाद क्या होता है, यानी कि जो जैसे मैंने आपको पल्मोनरी कैपिलरीज बताया, उसके बाद वही पल्मोनरी जो कैपिलरीज होता है वो ये सारे जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें से CO2 को कैरी करता है, ठीक है। CO2 को कैरी करने के बाद जब हम एक्सेल करते हैं उसके थ्रू ये हमारे बॉडी के बाहर भेज देता है, ठीक है गाइस। सो यही था गाइस आज हमारा वीडियो, जिसमें आज मैंने आपको बताया गाइस जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हार्ट जो होता है पंप करता है। और गाइस एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो हार्ट बीट होती है ना गाइस, जो हमारे जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है उससे ही हम हार्ट बीट बोलते हैं, जिसको हम अपने रिस्ट के जो वहाँ पे वेन्स होते हैं उसके थ्रू हम मतलब फील कर सकते हैं, ठीक है गाइस। फिर गाइस इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन लेता है उसके थ्रू वो पल्मोनरी वेन में चले जाता है, ठीक है गाइस। पल्मोनरी वेन के बाद वो चल जाता है आर्टरियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर ओटा में चल जाता है, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। फिर राइट आर्टरियम, फिर राइट वेंट्रिकल में चले जाता है, फिर वो चले जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जो होता है हमारा गाइस पल्मोनरी कैपिलरीज, वो क्या करता है, वो हमारे मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पल्मोनरी वेन लाया होता है वो सारे कैपिलरीज ले लेता है, फिर उस कैपिलरीज के लेने के बाद जो हमारा लंग्स होता है उसको एक्सेल के थ्रू CO2 को हमारे बॉडी के बाहर कर देता है गाइस, ठीक है। सो गाइस अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जाना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, सो गाइस मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इन दोनों को अच्छे से ब्रीफ में बताया हुआ है। सो गाइस आप मेरे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस मैं 10th क्लास की सीरीज बता रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सर गाइस यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द क्लास 10 साइंस। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।